मैं संदीप पांडे। पहले तो आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से सभी आपके चैनल को देखने वाले सभी को जय श्री राम प्रणाम करता हूँ। मैं संदीप पांडे, संस्थापक अध्यक्ष आजाद सनातन सेना। आजाद सनातन सेना के बारे में बताइएगा, क्या उद्देश्य है इसका, क्या? आजाद सनातन सेना का एकमात्र उद्देश्य है सनातन संस्कृति की रक्षा करना और वर्तमान स्थिति में जो हमारा भारतवर्ष है यह खंडित न हो, इसके लिए आजाद सनातन सेना कार्य कर रही है। क्या है आप लोग का मेन 24 का चुनाव सामने है, तो आप आजाद सनातन सेना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ? पहले तो आप सभी को हम बता दें कि आजाद सनातन सेना गैर राजनीतिक संगठन है, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है इसमें। और आजाद सनातन सेना आज जो प्रेस वार्ता बुलाई हुई है, यह आगामी 10 मार्च को यानी परसों के दिन हम लोग एक सनातन समागम का आयोजन करा रहे हैं, जिसमें हम लोग 551 लोगों को श्री रामचरितमानस से सम्मानित करेंगे। हमारे देश को आजाद कराने वाले जो क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आजाद जी, मंगल पांडे जी, जहां तक हम लोग अभी तक पहुंच पाए हैं, उनके परिवार के लोगों को भी बुलाकर और साथ ही साथ संत समाज को बुलाकर हम लोग 51 लोगों को सनातन रत्न, सनातन श्री और सनातन गौरव से भी सम्मानित करेंगे। कहाँ पे होगा ये कार्यक्रम? यह कार्यक्रम तिलक पैलेस टीडी कॉलेज प्रातः 10 बजे से होगा, जिसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए चंद्रशेखर आजाद जी के प्रपौत्र मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमित आजाद तिवारी जी, मंगल पांडे जी के प्रपौत्र डॉक्टर नीरज पांडे जी, अयोध्या के महापौर माननीय श्री गिरीश त्रिपाठी जी, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी महाराज, श्री सूरज दास जी महाराज छोटे योगी, कामाख्या धाम से इंद्रेश कौशिक जी महाराज, अंबेडकर नगर से मुनि फलहारी बाबा सहित काशी, मथुरा, आपके उज्जैन, हरिद्वार से टोटल जो है 50 से अधिक संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। जैसे कथावाच में भी काफी लोग हैं, जयपुर से अनीता मिश्रा जी हैं। इस तरीके से 50 से ज्यादा संत महात्माओं का आगमन हो रहा है इस कार्यक्रम में। तो सर ये संस्था कितनी पुरानी है और कहाँ है भारत? हमारी संस्था बहुत पुरानी नहीं है। 18 जनवरी 2024 को संगठन का, अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है और यह पहला कार्यक्रम है आपके जनपद में। और रही बात पूरे भारत में, तो पूरे भारत में 8 स्टेट में आपका संगठन या आजाद सनातन सेना पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से अगर देखा जाए मिर्जापुर, भदोही, बलिया, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, जौनपुर सहित पूर्वांचल के जो है 12 से 15 जिलों में हमारा संगठन बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। पहले से ही बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हिंदू समाज की और सनातन की रक्षा कर रहे हैं, तो एक संगठन और आप लोगों ने बनाया है, तो इस वजह से देखिए, पहले से ऑलरेडी बहुत सारे संगठन हैं जो कि हिंदू समाज और इन सब की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन का, मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग धर्म न्याय की स्थापना के लिए इस संगठन का निर्माण करते हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग अपना कार्य करते रहे, लेकिन धर्म न्याय की स्थापना करना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए खास तौर पे यह कार्य कर रहे हैं। और 10 तारीख को ही एक चीज और हम लोग कर रहे हैं, 7 बिंदुओं पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जो एक छोटा सा लक्ष्य हम लोग लिए हैं कि 1,51,000 लोगों का हस्ताक्षर कराकर महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को हम लोग एक ज्ञापन देंगे कि 7 बिंदुओं पे 1,51,000 लोगों का हस्ताक्षर कराकर हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस पे अमल किया जाए और इस पे कार्य किया जाए। पहला बिंदु हमारा है श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। दूसरा बिंदु हमारा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तीसरा है अयोध्या के पश्चात काशी, मथुरा के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, मतलब उद्धार हो। और चौथा है किसी भी धर्म के खिलाफ, जो कि अभी आप लोगों ने देखा, किसी भी धर्म के खिलाफ राजनेताओं द्वारा अपशब्द बोले जाने पर प्रभावी नियंत्रण जैसा कानून बनाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ पूर्ण रूप से गौहत्या बंद हो, भारतवर्ष के सभी छोटे बड़े मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था हो, जीर्णोद्धार हो, जनसंख्या नियंत्रण जैसा कानून तो बना है लेकिन पूर्ण रूप से उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए कि हिंदू समाज इसको देखकर कार्य कर रहा है, लेकिन एक विशेष समाज केवल जनसंख्या बढ़ाने पर कार्य कर रहा है, तो उसका कड़ाई से पालन हो। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र की संकल्पना एक जैसे उद्देश्य हमने आपको पहले ही बताया कि सनातन संस्कृति को लेकर उसी पे काम हो रही है और उसी पे काम हम लोग करेंगे। जो लोग हिंदू राष्ट्र को से के विचार से सहमत नहीं होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है देश में? वो तो सरकार के पास हम लोग अपनी बात रखेंगे। बाकी परियोजना उसको घोषित करना या जो भी चीजें हैं वो सरकार की नीति के हिसाब से है, सरकार अपना कार्य करेगी।
एक दिवसीय कार्यक्रम होगा जौनपुर में या और भी? नहीं, एक दिवसीय कार्यक्रम होगा और इसके बाद हम लोग एक कार्यक्रम और रखे थे आजाद सनातन सेना के तत्वाधान में ही 23, 24, 25 मई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा था 3 दिवसीय कथा का, लेकिन चुनाव को देखते हुए यह कार्यक्रम जून महीने में होगा। इस तरीके से और जगह जो है ईसाई मिशनरी जो है धर्म परिवर्तन करा रही है, इसको रोकने के लिए क्या? बिल्कुल चलाएंगे। ईसाई मिशनरी को रोकने के लिए आप लोगों को अगर ज्ञात होगा 6 जुलाई 2024 को मैं जेल भी गया था, जो कि सरैया नेवड़िया थाना अंतर्गत सरैया में एक घटना घटित हुई थी जिसमें हम लोग जेल भी गए थे, 2-3 दिन जेल में भी रहे हैं। हमारे कुछ साथियों का सर भी फटा था। उस समय की तत्कालीन सरकार द्वारा एक दबाव बना के परमिशन देकर उसको परमिशन कैंसिल कराया गया था। हम लोग सुंदरकांड का पाठ करने गए थे वहां पे। अदरक को हत्या बंद करने का कार्यक्रम आपके एजेंडा में है जी। और अमूमन मीडिया रिपोर्ट्स में यह देखने को मिलता है कि जो बीफ एक्सपोर्ट्स इसमें ज्यादातर जो है सोकाल हिंदू समाज के लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए कि हिंदू समाज के लोग से ही सनातन को सबसे ज्यादा खतरा है। लोग भले बोलते हैं, अभी आप स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, वो भी तो हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं, वो तो अपने आप को बौद्ध बताते हैं। सनातन के घटक हैं बौद्ध, जैन, सिख, ये सारे जितने भी धर्म हैं सब जो है सनातन के घटक हैं। तो सर गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य लिखा रामचरितमानस, इस देश काल परिस्थिति में लिखा तुलसीदास जी। बिल्कुल। स्वामी प्रसाद जैसे सामान्य व्यक्ति अगर कुछ उनकी लिखी हुई बातों पर टिप्पणी कर दे तो देश में क्या आपके पास जो बौद्धिक संगठन है वो उनको समझाने में सफल नहीं हो पाया? देखिए पहले का क्या था मैं नहीं बता सकता हूँ, बट इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस दोहे को, जिस चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कमेंट किया था कि ढोल गमारे शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अगर देखा जाए तो उनको यही नहीं पता था कि ताड़न शब्द का मतलब क्या दिए थे तुलसीदास जी। उनका सीधा था कि अपने देख रेख में रखना चाहिए।